आज हम रेलवे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एएलपी टेक्नीशियन किसी भी रेलवे के अंदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम पीवाईक्यूज को कवर करेंगे, रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले जो कि रेलवे में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी 10 फरवरी 2026 की जो परीक्षा हुई थी उस पे पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे, तो यहाँ पर आपको पैटर्न का भी पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है और यहाँ पर आपको प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन से अक्षर संख्या होगी ये आपको बताना। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको प्रश्न पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज का प्रश्न सीधे सीधे, तो यहाँ पर कोशिश करना आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की, क्योंकि अभी 10 फरवरी 2026 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न और सारे के सारे ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर लेटर सीरीज है और लेटर सीरीज में कैसे सोल्व करना, या तो आप संख्या को देख लो क्योंकि यहाँ पर संख्या और लेटर दोनों की दोनों है, तो कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हम संख्या को भी देख सकते हैं और लेटर को भी देख सकते हैं। तो मान लो सबसे पहले हम संख्या को देखते हैं। जैसे देखिए 14 से अगर हम 23 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 14 से 23 मतलब यहाँ पर +9 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 9 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 23 से अगर हम 32 को देखते तो यहाँ पर भी कितना प्लस किया, तो 23 में तो यहाँ पर भी 9 प्लस किया। कितना प्लस किया है, 9 प्लस किया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे 32 से 41 तो इसमें भी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी +9 हो रहा है। तो अगली संख्या अगर हमें लाना है पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी 9 प्लस करेंगे। तो अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, 9 प्लस करेंगे। तो 41 में जब हम 9 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 50 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 50 आएगी। ठीक है, अब 50 हमारे पास दो ऑप्शन में। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेटर को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास 50 दोनों में है और दोनों में क्या है, तो वाई है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फर्स्ट लेटर को देखना ही है, सेकंड को देख लेते हैं। मान लो देखिए, चलो फर्स्ट को देखते हैं। देखिए जी से ई मतलब कितना है माइनस, तो आप कहोगे 1 माइनस है या 2 माइनस, तो आपको जी 7 पे ये 5 पे 1, यहाँ पर 2 माइनस है। कितना 2 माइनस। फिर ई से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस। फिर बाद में सी से ए को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस। तो अगला में पहला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और y दोनों में है। हम सेकेंड लेटर को चेक करते हैं। सेकेंड क्या है, s से q को देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस। और q से o को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस। और o से m को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 माइनस। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे। तो m आता है 13 पे और 13 में से 2 माइनस करेंगे तो k आ जाएगा। तो y के ऑप्शन में देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन में है, यहाँ पर जे आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर 30 लेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट करना है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर वही कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये बताना है। तो कोशिश करना, और यहाँ पर एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको बार बार सीरीज के 2-3 प्रश्न दे रहा हूँ, नहीं, एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न तो यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मोस्टली आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि जब सीरीज में आपको कोई वर्गघन नहीं दिखता है तो आपको कोशिश करना कि हम अंतर से सोल्व करें, क्योंकि अगर आप डिफरेंट निकालोगे ना तो प्रश्न आपका आसानी से जल्दी सोल्व होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम अंतर देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर 8 से अगर 32 को देखते हैं तो कितना प्लस किया 8 में, तो आप कहोगे यहाँ पर 25 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 25 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 8 में 25 प्लस हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे 33 से 69, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो इसमें 33 में यहाँ पर 36 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 36 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 36 प्लस हो रहा है और यहाँ पर 25, तो ये तो दोनों के दोनों वर्ग है। अब इसमें अंतर देख लेते हैं, यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 181 से 263, यानी यहाँ पर ना 81 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 81 प्लस हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग और ये 9 का वर्ग। तो इसका मतलब बीच में संख्या जो प्लस हो रही होगी वो 6 के वर्ग के बाद, यानी कि यहाँ पर 49 प्लस होना चाहिए। पैटर्न के हिसाब से
यहाँ पर 49 प्लस होना चाहिए। तो अगर हम 69 में 49 को प्लस करते हैं तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 118 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या आना चाहिए, 118 आना चाहिए। और अगली संख्या 118 में देखिए अगली संख्या 64 प्लस होना चाहिए वर्ग, यानी कि 7 का वर्ग, तो अगला यहाँ पर 8 का वर्ग 64 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 118 में 64 को प्लस करेंगे तो 182 हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 118 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो पैटर्न क्या था, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग का अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। अब आपको होगी कि यहाँ पर तीनों प्रश्न हमारे सीरीज के ही है, तो सीरीज के ही पूछे गए थे, तो सीरीज के ही है। कोशिश करो आप सोल्व करने की। ये तो प्रश्न आसान सा है। देखिए 42 से कितना लिखा, 47 लिखा, मतलब कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 47 से कितना लिखा, 53, मतलब यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। 53 से 60 लिखा, मतलब यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है। और 60 से 68 लिखा, मतलब यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है। तो अगली संख्या देखिए 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर अगर हमें संख्या बताना तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर यहाँ पर अगला 9 प्लस करेंगे। तो जब हम 68 में 9 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो 77 यानी कि 77 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये तो आसान सा प्रश्न है। हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कीजिए, हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद आपको इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये बताना है। तो कोशिश कीजिए सोल्व करने की कि यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी कार बस है, सभी बस जहाज है और कोई भी कार ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले कथन को समझते हैं। कथन कह रहा है कि सभी कार, यानी कि यहाँ पर कार का मैं सी ले लेता हूँ और ये सभी के सभी क्या है, अपना आप में कार है। ठीक है, ये क्या है, कार है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सभी कार क्या है, बस से, तो जितनी भी कार है बस है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी की सभी कार को बस के अंदर बना लेता हूँ। तो बस का मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समझने के लिए बी ले लेता हूँ। और आगे यहाँ पर कह रहा है कि सभी बस, जितनी भी बस है वो सभी की सभी क्या है, तो जितनी भी बस, सभी की सभी बस जहाज है। तो सभी की सभी बस को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जहाज के अंदर बना लेता हूँ। तो ये मैंने जहाज के अंदर बना लिया हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि कोई भी कार, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी कार ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पर जो कार है वो ट्रेन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन का डायग्राम इससे बाहर बनेगा। कोई भी कार ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्रेन का टी ले रहा हूँ और इनका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, कार और ट्रेन का कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, इसका यहाँ पर अगर मैं संभावना की बात करूँ तो ट्रेन का डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ये मैं संभावना बता रहा हूँ, ट्रेन का ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ये संभावना तो संभावना छोड़ो अभी। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष को समझते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी बस ट्रेन नहीं है। क्या आपको यहाँ पर कोई भी बस ट्रेन नहीं है दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे कि नहीं ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन हो भी सकती है। तो यहाँ पर हम ना तो नेगेटिव कहेंगे ना पॉजिटिव कहेंगे, मतलब ना तो अच्छा कहेंगे ना भला बुरा कहेंगे, क्योंकि हमें कहा ही नहीं है, कथन में नहीं कहा, तो हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि कोई भी बस ट्रेन नहीं है, हो भी सकती है, तो इसीलिए ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी जहाज यहाँ पर ट्रेन नहीं है, तो ये भी हो सकता है, ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों नेगेटिव है, जबकि हम यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नहीं कह सकते थे, तो दोनों ही गलत है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को रोक लो और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करो। अब बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर अगले स्थान पर कौन सी संख्या और लेटर होंगे। ये वापस से सीरीज का प्रश्न है और एक ही शिफ्ट में सीरीज के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे थे और सीरीज के वैसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे देखिए 49 से यहाँ पर क्या लिखा 36, यानी ये वर्ग है। 49 से 36, फिर यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर क्या लिखा 16 लिखा। आप कहोगे 49 7 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। यानी अगर हमें अगली संख्या लाना होगा तो अगली संख्या यानी कि 4 का है। देखिए 7 6 5, ये 7 6 5 4, यानी यहाँ पर 3 का वर्ग, मतलब यहाँ पर 9 होना चाहिए। तो 9 हमें ऑप्शन में दिया भी है। ठीक है, तो वर्ग के हिसाब से मतलब संख्या हमारे पास जो पीछे होगी वो क्या होगी, 9 होगी। और 9 हमारे पास 3 ऑप्शन में दी। हमें यहाँ पर अभी लेटर को देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पर लेटर को देखते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेटर को देखूँ, वाई से क्या करूँ, डब्ल्यू को देखूँ, तो आप कहोगे वाई से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है। उसके बाद डब्ल्यू से टी को देखूँ तो यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है।
कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस। और टी से पी को देखोगे तो यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए इस हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो यहाँ पर हम 5 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 5 माइनस। तो यहाँ पर अगर हम 5 माइनस कर देंगे पी में से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर पहला लेटर के आना चाहिए। तो के ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन में दिया है, ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड लेटर को एक और चेक करते हैं। सेकेंड हमारे पास वाई है, वाई से वी को देखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है, क्योंकि वी 22 पे और ये हमारा 25 पे आता, तो यहाँ पर 3 माइनस हो रहा है। और वी से क्या करेंगे, आर को देखेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस, और आर से एम को देखेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस। तो अगला लाने के लिए हम 6 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो एम में 6 माइनस करेंगे तो एम 13 पे आता है, और 8 6 मतलब 7 6 13 होते हैं, तो यहाँ पर जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो के जी ऑप्शन में देख लीजिए, के जी 9 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस लेटर को देखना है कि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, और ए हैस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी की पिता है। मतलब यहाँ पर है ना, ये रक्त संबंध का प्रश्न है, और यहाँ पर आपको एक निश्चित कुछ भाषा मतलब अर्थ दिया है, जिससे प्लस का अर्थ हो जाएगा बहन, हैस का अर्थ भाई हो जाएगा, और गुणे का अर्थ पत्नी हो जाएगा, और एट द रेट का पिता हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें ना यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारे पास समीकरण के रूप में दिया है, इनके बीच में चिन्ह दिए हैं, यहाँ पर प्रतीक दिए हैं, इनके अर्थ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इनका रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जैसे यहाँ पर लाइन से जाएंगे हम इधर से, तो एल और ओ के बीच में क्या दिया था, हमें यहाँ पर एट द रेट दिया है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जो एट द रेट है, ठीक है, तो एट द रेट का अर्थ क्या है, हम यह सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए एट द रेट बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी एल ओ का पिता हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, तो एल ओ का पिता हो जाएगा। तो एल ओ का पिता है, तो ओ को कहाँ पर लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और एल कौन है, ओ का पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। अगला में यहाँ पर और देखेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर हैस का हैस है, और हैस का अर्थ कह रहा है कि ए हैस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर भी ओ वी का भाई हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगा, वी का भाई हो जाएगा। तो ओ वी का भाई है, तो यहाँ पर हम ओ वी का भाई बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है, और प्लस का अर्थ कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी वी ई की बहन हो जाएगी। वी क्या हो जाएगी, वी क्या हो जाएगी, ई की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर वी ई की बहन है, तो यहाँ पर हम वी को ई की बहन बना लेते हैं। फिर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ करा कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर भी ई आर की पत्नी हो जाएगी। ई क्या हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के ई आर की पत्नी है, तो ये फिर ये पति हो जाएगा। तो ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनको रिलेशन में बनाया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न करें कि तो एल का आर से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पर एल का आर से क्या संबंध है। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है कि आर का एल क्या लगेगा। तो आर का एल क्या लगेगा, तो आपको होगा कि आर कहाँ पर है, तो आपको होगा यहाँ पर आर है, और आर का एल क्या लगेगा, तो यहाँ पर ये तीनों भाई बहन है। ठीक है, अब ये इसका कौन है, आर इसका पति है, और ये जो है ई का ये कौन है, तो ई का ये पिता है। इसका मतलब ये है कि अपनी पत्नी का पिता अपना क्या लगता है, तो आपको हो गए ससुर लगता है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो पत्नी का पिता हमें स्पष्ट दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डी को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी 144 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। एल के जे बाएँ से मतलब बाएँ छोर से 65वें स्थान पर है, जबकि आई एच जी दाएँ छोर से यहाँ पर 8वें स्थान पर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एल के जे और आई एच जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। मतलब यहाँ पर आपको ना कितने व्यक्ति ये बताना, तो हमें यहाँ पर कुल व्यक्ति दिए हैं और हमें यहाँ पर बीच का बताना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लेंगे। किसको, 65 और 8 को आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का इनका स्थान है 65 + 8 करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे।
तो जब हम 65 में क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 5 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 73 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 73 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे इनको 144 में से घटा लेंगे, इसको 144 में से क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 73 को 144 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4 में से क्या करेंगे 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर घटाने पर हमारे पास 71 आ रहा है, तो यहाँ पर बीच के स्टूडेंट निकल जाएंगे, व्यक्ति निकल जाएंगे 71। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पर दोनों स्थान को क्या करा जोड़ लिया और उसमें से कुल में से घटा दिया, तो इनका बीच का हमारे पास निकल गया है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न है वापस से सीरीज का प्रश्न, और सीरीज के सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना कि अगली संख्या कौन सी होगी, तो कोशिश कीजिए सोल्व करने की। हमने इतने सारे प्रश्नों को देखा है तो आप यहाँ पर तो कोशिश ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अंतर ही देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि ज़्यादातर आपको क्या करना है अंतर देखना है, तो कोशिश कीजिए यहाँ पर अंतर देखने। जैसे यहाँ पर 78 से 92 है, मतलब 78 से 92 है तो कितने का अंतर है, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर मान लो मैं 12 में 64 यानी कि यहाँ पर 14 का अंतर है, यानी कि 78 में जब हम 14 को प्लस कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 14 को प्लस कर देंगे तो 92 हो जाएंगे। और 92 से 108 को देखते हैं, तो 92 8 8 16 यानी कि यहाँ पर 16 का अंतर है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 16 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे 108 से 126, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 126। यानी अगर हम देखते हैं यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 18 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 18। और 126 से 146 मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर 20 प्लस हो रहा है। तो 14 16 18 20 मतलब 2 का अंतर है। तो अगली संख्या लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 22 प्लस कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पर 22 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 168 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 168 हो जाएंगे। तो जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी 168। ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। 9 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या 2 8 2 8 3 6 9 4 7 5 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक मतलब कितने 1 से अधिक बार आएंगे। मतलब आपको ये बताना है कि इन सबसे पहले तो आपको सम विषम में संख्या जोड़ना घटाना है, उसके बाद कितने अंक 1 से अधिक बार आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर संख्या क्या दिए थे, संख्या हमारे पास यहाँ पर 28, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 36, और 36 के बाद यहाँ पर हमें 94, और 94 के बाद यहाँ पर 75 है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग जोड़ना घटाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि सम में 1 जोड़ना है और विषम में 1 घटाना है। यहाँ पर कह रहा है कि विषम में 2 घटाना है। तो सबसे पहले सम में 1 जोड़ लेते हैं। जैसे ये सम है तो इसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पर हमारे पास 9 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पर हमारे पास 7 हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम सम में क्या करते हैं 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 7 हो जाएंगे, ये सम है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, और बाकी सारी विषम है, ठीक है। अब विषम में हमें क्या करना 2 घटाना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि विषम में 2 घटाना है। तो 2 घटाते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, और 9 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 7 बचेगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा। तो इस प्रकार जो नई संख्या बनी हमारे पास, ठीक है, ये जो नई संख्या बनी है इसमें कह रहा है कि कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये 3 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये 2 बार आ रहा है, फिर हमारे पास 7 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है। तो 3 ऐसे अंक है जो 1 से अधिक बार आ रहा है, ठीक है, 1 से अधिक बार आ रहा है। तो कितना अंक 1 से अधिक बार आ रहे हैं, 3 अंक। कौन कौन से, 3 7 5। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 3, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना उसी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि यदि संख्या 53 46 188 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 4 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या बाएं छोर से तीसरे अंक और दाएं छोर से चौथा अंक का योगफल कितना होगा, बताइए। अब ये जो ना ऐसा प्रश्न आपको 101% आपको रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी ग्रुप डी की भी एग्जाम होने वाली, ठीक है। तो ये प्रश्न तो हमेशा रेलवे में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलते हैं, और ये प्रश्न भी तो पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए
सबसे पहले हमें इन संख्या में क्या करना, 3 जोड़ना 4 घटाना है। तो सबसे पहले मैं इस संख्या को लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा, तो 53 लिखा है और 46 है, और 46 के बाद हमारे पास 188, ये हमारे पास क्या, ये संख्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कह रहा है कि विषम अंक में 3 जोड़ना है, और यहाँ पर कह रहा है कि सम में 4 घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विषम में 3 जोड़ लेते हैं। तो ये विषम है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये भी विषम है तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएंगे, और ये विषम है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, और बाकी सम है, ठीक है। अब सम में क्या करेंगे, सम में हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे। तो इसमें से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये हमने क्या करा है, इनके अकॉर्डिंग घटा लिया, जोड़ लिया। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं छोर से तीसरे अंक, बाएं छोर से तीसरा अंक हमारे पास यहाँ पर 0 है, और कह रहा है कि दाएं छोर से चौथा अंकों का, तो दाएं छोर से चौथा अंकों का मतलब चौथा अंक कौन सा, हमारे पास 2 है। हमारे से क्या है, दाएं से 2 है, बाएं से 0 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चौथा अंक का योगफल कितना होगा। तो बताइए, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास फिर भी 2 ही होंगे, तो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा 2, ठीक है। 4 हमने घटाया भी था, सब कुछ किया था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि 20 बज क्लोज को यहाँ पर ZDSTCQ के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर हियर बेस हमको यहाँ पर CQGEVM के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस शब्दों को इस लेट कोड में लिखा है और इन शब्दों को इन कोड में लिखा है, और हमें यहाँ पर बताना है कि जो हमारे पास 20 है इसका कोड क्या होगा। तो जब आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिला कि ज़्यादा शब्द हैं तो आपको इस कंडीशन में कॉमन देख के काटना है। कैसे काटेंगे, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर 20 ही कॉमन दिखाई दे रहा है, और अगर ये कटा तो इसका मतलब ये कि सामने वाला जो भी कटेगा उसका कोड रहेगा। तो सामने में कौन कट रहा है, तो आपको कि सामने अगर देखा जाएगा तो CQ कट रहा है, तो इसका जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा। तो CQ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आसान प्रश्न है, बस आपको कॉमन देख के काटना है। हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ही है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर रीड को 4628 के रूप में और यहाँ पर एम्स को 5716 के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो दी गई कोड भाषा में ए के लिए कोड क्या होगा। मतलब आपको यहाँ पर कुल मिला के सिंगल लेटर का बताना, और जब भी आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या है तो हम लेटर को संख्या में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल लेटर का पूछा है। जब आपको सिंगल लेटर का पूछा जाएगा तो यहाँ पर भी आपको कॉमन देख के ही काटना है। अगर इनमें कॉमन देखेंगे तो केवल एक ही कॉमन दिख रहा है, मतलब अब जो इधर कटेगा वो उसका कोड निकल जाएगा। कभी कभी कॉमन काटते हैं और जो बच जाते हैं वो भी एक दूसरे के कोड रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी कटेगा उसका कोड निकलेगा। तो यहाँ पर कौन कट रहा है, तो आपको हो गए हमारे पास 6 कॉमन दिख रहा है, 6 हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, तो 6 कट रहा है, तो एक का जो कोड निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे पास 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो तो देखते हो, ठीक है। बाकी अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो वीडियो को। हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, और यहाँ पर उत्तर की ओर कभी अभिमुख करके ये लेटर बैठे हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप वीडियो को रोक और सोल्व करने की कोशिश करें, या फिर मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जिससे क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे प्रश्न में छोड़ देते, टाइम लगेगा, घबरा जाता है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो यार, 30 सेकंड के अंदर भी हो जाता है। कैसे देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 7 व्यक्ति ABCDEF और G ये उत्तर की ओर, मैं यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगता है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यहाँ तक क्लियर है, एक पंक्ति में बैठे हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ से पढ़ना, कह रहा है कि एफ के बाएं केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब एफ मान लो मैंने एफ को यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है, ये एफ को बिठाया, तो एफ का बायां इस साइड होगा और दायां इस साइड होगा, ठीक है, ये बायां हो जाएगा। तो एफ के बाएं केवल 6 व्यक्ति बैठे, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति केवल ये, इसके बाएं केवल 6 व्यक्ति, तो एक ये बैठेगा मान लो,
6 व्यक्ति बैठेंगे तो 1, 1 के बाद ये हमारा 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6। तो ऐप के बाएं केवल 6 व्यक्ति बैठेंगे, इसका मतलब टोटल 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति का स्थान तो यहाँ पर कन्फर्म हो गया है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि डी पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर आप बैठा दोगे कि जो डी है पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। दायां छोर ये वाला है, इससे चौथा स्थान मतलब 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4। तो चौथे स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है दाएं छोर से, तो यहाँ पर बैठेगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो ए को कहाँ पर बिठाएंगे कि डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति आ जाएंगे। तो ए को हम यहाँ पर बिठा देंगे, तब जाके इन दोनों के बीच केवल 2 व्यक्ति आ जाएंगे। आगे कह रहा है कि सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी है। सी और एफ का निकटतम पड़ोसी क्या है? जी है। तो एफ यहाँ पर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी, इसका मतलब ये कि जी को यहाँ पर रखेंगे तो एफ का निकटतम पड़ोसी, और सी को यहाँ पर रखेंगे तो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी आ जाएगा। आगे कह रहा है कि बी ई के बाएं नहीं बैठा है। जो बी है वो ई के बाएं नहीं बैठा है, इसका मतलब ये 2 स्थान बैठे हैं और 2 स्थान बचे हैं, और बी ई के बाएं नहीं बैठा है। इसका मतलब ये है कि ई यहाँ पर बैठा होगा, क्योंकि बी ई के बाएं नहीं बैठा होगा तो ई के यहाँ पर दाएं बैठा होगा, क्योंकि ई के बाएं कौन है? ए है, बी दाएं है, ठीक है। तो बी ई के बाएं नहीं बैठा है तो ये दाएं बैठ गया है। तो इस प्रकार से हमने बिठा लिया है। अब हमें प्रश्न कह रहा है कि ई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ई यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे? तो आप कहोगे इनके बीच तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, और ये प्रश्न ना थोड़ा सा टाइम खींचने के लिए पूछते हैं। अब जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी जल्दी प्रश्न को सोल्व कर लोगे। अब यहाँ पर आपको देखिए सीधा प्रश्न करें कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी ये उत्तर की ओर वापस से वैसे ही बैठे हैं, अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ पर क्या करा देखिए, कह रहा है कि बी पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पर बैठा है। जो बी है पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पर बैठा है। मान लो एक व्यक्ति ये 1, फिर ये हमारे पास ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। तो बी बाएं छोर से छठे स्थान पर, इसका मतलब बी यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। ये बायां छोर इधर है और दायां इधर है। अब आगे प्रश्न करें कि डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब डी के बाएं ना केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, तो बायां किधर होगा? इस साइड होगा। तो डी के बाएं केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, तो मान लो डी को हम यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। डी को हम यहाँ पर बिठा देते हैं तो इसके बाएं केवल 2 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर डी को यहाँ पर बिठा रहे हैं और इसके बाएं केवल 2 व्यक्ति, तो इसका मतलब टोटल 7 लोग हैं, तो एक व्यक्ति इधर भी बैठना चाहिए। आगे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एफ ए के दाएं लेकिन डी के बाएं बैठा है। एफ जो है ए के दाएं लेकिन डी के बाएं बैठा है। तो एफ क्या है? एफ जो है ए के दाएं, इसका मतलब ये कि ए को यहाँ पर बिठा देंगे, ए को यहाँ पर बिठा देंगे तो एफ ए के दाएं हो जाएंगे और डी के बाएं हो जाएगा, ठीक है। डी के बाएं और एफ ए के दाएं, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे प्रश्न करें कि ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ई है वो जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जी को कहाँ पर बिठाएंगे कि जी के बाएं ई तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तो जी को अगर हम यहाँ पर बिठा देते हैं तो जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? तो ये ई आ जाएगा। तो ई को यहाँ पर बिठाएंगे फिर, तो जी के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। एक व्यक्ति हमारे पास बचा है, वो कौन बचा है? तो आप कहोगे ए बैठ चुका है, बी बैठ गया है, सी नहीं बैठा है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे? तो आप कहोगे सी और जी के बीच तो केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और हाँ, मैं आपको ना अभी देखिए जो मेरा जीके मोरी है, ठीक है, जीके मोरी के नाम से मैंने चैनल बनाया था कुछ दिन पहले, और उस पर मैंने 2-3 वीडियो डाला था। तो उसके बाद मैंने वीडियो नहीं डाला अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी वीडियो नहीं डाला है, तो मैं उस चैनल पर अभी जीके पढ़ाने वाला हूं। तो चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जीके मोरी सर्च करके, ठीक है। काफ़ी 20 दिन हो गए होंगे मैंने यहाँ पर वीडियोस नहीं डाला है, लेकिन अभी मैंने जीके के बहुत सारे कंटेंट तैयार किए, तो मैं वहाँ पर डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जीके मोरी। हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे।
15 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं, मतलब ना आपको यहाँ पर 4 अक्षर लेटर दिए हैं, मतलब ठीक है लेटर दिए हैं, इनमें से ना 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होंगे, इनका चयन करना है। इनमें ना आपको एक एक लेटर को समूह में ही देख लेना है, प्लस माइनस करके। कैसे देखिए, आसान सा प्रश्न है। टी से वी को देखेंगे, टी से वी कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। जी से एच, जी एच यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 1। और डी से ई यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस हो रहा है। और जे से के यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस हो रहा है। तो क्या आप यहाँ पर आगे चेक करोगे, नहीं, यहाँ पर 2 प्लस, बाकी में 1 प्लस, तो यही वाला समूह से संबंधित नहीं है, इसको लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो आसान से प्रश्न होते हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से VANE को मतलब इसका संबंध DIVM से है, इसी प्रकार BGTK का संबंध JOBS से है। समान तर्क के आधार पर ZERI का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से, ये आपको बताना। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे अगर हम V से D को देखते हैं, या फिर पीछे से या आगे से कहीं से भी चेक करो, हम आगे से सबसे पहले देखते हैं V से D। V हमारा 22 पे आता है, D 4 पे आता है। अगर हम 22 से आगे जाते हैं तो आप कहोगे D 4 मतलब 30, और 22 से 30 मतलब 8 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, इसमें 8 प्लस हो रहा है लेटर में। लेटर में कितना प्लस हो रहा है, आगे जाने पर 8 प्लस। और A से I को देखेंगे तो A 1 नंबर पे, I 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है। और फिर N से V को देखें तो N 14 पे, V 22 पे, तो इसमें भी 8 प्लस हो रहा है। E से M को देखेंगे, E 5 पे, M 13 पे, तो यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमें ना लॉजिक जो मिल रहा है वो 8 प्लस वाला मिल रहा है। क्या सेम इसमें भी है क्या, तो देखिए B 2 पे, J 10 पे, तो यहाँ पर 8 प्लस है। G 7 पे, O 15 पे, तो 8 7 15। उसके बाद T हमारा 20 पे और B हमारा 2 पे, मतलब आगे जाते तो 28 हो जाता, मतलब यहाँ पर भी 8 प्लस। K से S यहाँ पर भी 8 प्लस। तो हमें जो लॉजिक मिल रहा है सभी में 8 प्लस आगे से हो रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 प्लस कर लेंगे। Z हमारा 26 पे, और 26 में 8 प्लस करेंगे 34, मतलब ये नहीं कि कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, E हमारा 5 पे आता है, 8 5 13, यानी कि यहाँ पर M आ जाएगा। और HM ऑप्शन में देखेंगे तो 3 में दिया है। R 18 पे, 18 में 8 प्लस करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 26, यानी कि यहाँ पर Z आ जाएगा। और I में 8 प्लस करेंगे तो 9, 9 दूनी 18, यानी कि 8 प्लस करना है तो यहाँ पर 17, यानी कि यहाँ पर Q आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हमने क्या कराएंगे, यहाँ पर सभी में 8 प्लस हो रहा था, तो हमने भी यहाँ पर 8 प्लस कर लिया है। ठीक है, सेम लॉजिक आपको लगाना है। हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। कोशिश कीजिए सोल्व करने की अपनी ओर से भी। प्रश्न करें कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि हमें यहाँ पर चिन्ह को चेंज करना, गुणे और भागित को आपस में बदलना है, और यहाँ पर माइनस और प्लस को भी बदल देना है। तो हम बदल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 405 है, तो मैं यहाँ पर 405 को लिखता हूँ। जहाँ पर गुणे का चिन्ह, यहाँ पर मैं भागित का चिन्ह लगाता हूँ, और अगली संख्या 5 को वैसे लिख लेते। ठीक है, अगली संख्या 5 को वैसे लिखता हूँ। फिर माइनस से वहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर 32 लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अगला संख्या जो प्लस है, ठीक है, अगली संख्या जो प्लस है वहाँ पर हम माइनस लगाएंगे चिन्ह की जगह। तो माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या 16, जहाँ पर भागित है वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या 6 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व करो। सबसे पहले भाग दो, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देते हैं। तो यहाँ पर कितना भाग कितनी बार में जाएगा, तो 5 8 40 8 बार में जा रहा है, और 5 एकम 4 81 बार में गया है। ठीक है, उसके बाद प्लस का वैसे उतारेंगे, 32 भी वैसे उतारेंगे, और ऊपर से इसका गुणा कर लेंगे, माइनस लगा के इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इतना, सबसे पहले हमने इसको सोल्व किया तो यह 81 आया, 16 96, यहाँ पर इसको सोल्व करने पर 96 आ रहा है। ठीक है, अब हम प्लस कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 8 3 11, यानी कि यहाँ पर 113 हो रहा है। ठीक है,
113 में से क्या करेंगे, यहाँ पर हम 96 को घटा लेंगे, 96 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपको 13 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, यानी कि यहाँ पर 17 बचेगा। ठीक है, 17 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको चिन्ह चेंज करके समीकरण को सोल्व करना था। हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में कितने अद्वितीय स्वर हैं, यानी कि प्रत्येक स्वर को पुनरावर्ती की अपेक्षा करते हुए केवल एक बार गिना जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना कि कितने अद्वितीय स्वर है। तो बताइए, अब अद्वितीय का मतलब आप समझते होंगे या नहीं समझते होंगे। अगर आप नहीं समझते होंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं। अद्वितीय का मतलब ये है कि चाहे कितने भी स्वर हो, मान लो डबल ए है, ठीक है, या ट्रिपल ए है, मान लो कितने भी ए है लेकिन ये स्वर है, तो आपको केवल इसको एक ही बार गिनना होगा, एक ही बार। मान लो और स्वर क्या है, आई है, तो आई मान लो कितनी भी बार है, 4 बार आई होंगे इनमें, तब भी आपको इसको केवल एक ही बार गिनना होगा। ठीक है, इस प्रकार का अद्वितीय का मतलब होता है कि अगर 3 है तब भी आपको एक ही बार गिनना है, 4 आए होंगे तब भी आपको एक ही बार गिनना है। तो देखते हैं यहाँ पर कितने स्वर है। तो स्वर की बात करते तो हमारे पास यहाँ पर स्वर एक हमारा ये है, और उसके बाद हमारे पास देखेंगे तो एक ही है, 2 ही स्वर है। और अद्वितीय की बात करें तो ये डबल भी नहीं है, केवल सिंगल ही है, और सिंगल गिना जाना चाहिए तो 2 ही है, यानी कि 2 ही स्वर है। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ए 3 बार मिलते तब भी आप एक ही बार गिनते। ठीक है, याद रखना अद्वितीय का इसका मतलब ही वो होता है। हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, वापस से आपको वही वाला कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, जिस प्रकार से इन लेटरों का संबंध आपस में है और इन लेटरों का इन संबंध है, उसी प्रकार यहाँ पर बताना है। तो कोशिश कीजिए कि जी से एल कैसे लिखा है, और यू से जेड, और एस से एक्स, बी से वी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे जी से मैं एल को देखता हूँ, तो जी से एल मतलब क्या है, तो जी 7 पे एल 12 पे, तो 7 5 12 मतलब यहाँ पर +5 हो रहा है। ठीक है, कितना हुआ, +5 हो रहा है। और यू से जेड, यू 21 पे, जेड हमारा कितने पे, तो जेड तो हमारा 26 पे, यानी 21 26 मतलब यहाँ पर भी +5 हो रहा है। और एस से एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 हो रहा है। और बी से वी को देखेंगे तो बी से वी, अब बी हमारा आपको हो गए तो बी तो 2 नंबर पे आता है, वी हमारा कितने नंबर पे, 22 पे, यानी कि प्लस देखेंगे तो प्लस करने पर तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 20 हो रहा है, लेकिन माइनस करेंगे तो इसको हम 28, यानी कि यहाँ पर 28 और 22, यानी कि यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाएगा तो 6 माइनस हो रहा है। क्या यही वाला लॉजिक इनमें भी है क्या, तो यहाँ पर देखते हैं, एन से एस को देखेंगे, एन से एस को देखेंगे तो +5 हो रहा है, एच से एम को देखेंगे तो +5 हो रहा है, आई से एन को देखें तो यहाँ पर +5 है, और एन से एच को देखें तो यहाँ पर -6 है, क्योंकि एन 14 पे एच 8 पे, तो यहाँ पर -6, तो हमें यहाँ पर ये वाला लॉजिक मिला है। ठीक है, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले में तो क्या करेंगे, 5 माइनस प्लस करेंगे, और लास्ट में 6 माइनस करेंगे। तो m में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो m 13 पे 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर r आ जाएगा। और r अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन में दिया है, तो ये तो होंगे ही नहीं। और l में भी 5 माइनस करेंगे तो 12 5 17, यानी कि यहाँ पर q आ जाएगा, और केवल एक ही ऑप्शन है तो d, यहाँ पर a सही जवाब हो जाएगा। k में 5 माइनस करेंगे तो p आ जाएगा। और ओ में क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो ओ 15, 15 में से 6 माइनस करते 9, और 9 नंबर पे आ आता है। ठीक है, इस प्रकार का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, मुझे ना, मैं आपको सोच रहा हूँ कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ, लेकिन अभी लाइव में क्या है कि मेरे पास वो जो व्यवस्था होना चाहिए, लाइव में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। अगर मैं आप कहोगे कि थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करो तो मैं लाइव भी आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको लाइव पढ़ाऊँ, ताकि आपका कमेंट मुझे दिखे और आप आंसर दो तो मैं आपको बता पाऊँगा। ठीक है, तो हो सकता हो कि मैं लाइव बहुत जल्दी शुरू कर दूँ, या फिर संडे को लाइव आ जाऊँगा, तो कोशिश करता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा डायरेक्शन का प्रश्न है, दिशा दूरी का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ना, इसको हम उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ऐसे लिख के भी हम क्या करते हैं, 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बिना चलाए भी, या आप चला भी सकते। तो मान लो हम यहाँ पर चला के सबसे पहले तो सोल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ग्यालमु, ठीक है, यहाँ पर अगर ग्यालमु यहाँ पर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, तो मान लो ये वाली बिंदु ए, ठीक है, ये क्या है, मैं यहाँ पर बिंदु ए को ले लेता हूँ, ये ए बिंदु है। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करेगा, और चलना शुरू कर रहा, और पूर्व की ओर 15 किमी गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो ये इस साइड से इधर जाएंगे तो ये पूर्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये ऊपर की ओर उत्तर,
यहाँ पर ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये दिशा है। तो पूर्व की ओर 15 मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पूर्व है तो यहाँ पर मैं 15 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 15 चला। उसके बाद फिर वह दाएँ मुड़ता है और 16 किमी गाड़ी चलाता है। तो ये यहाँ से इधर गया 15 किलोमीटर, दाएँ मुड़ेगा तो दाएँ इसका नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर ये 16 किलोमीटर चलाता है, यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ। आगे कह रहा है फिर दाएँ मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अभी यहाँ से इधर आया तो 16 चला, और दायाँ इसका इस साइड हो जाएगा तो 17 चला रहा है। ठीक है, यहाँ से इधर आया। ठीक है, यहाँ से ये इधर आया तो यहाँ पर कितना 16 चला है। उसका करना दाएँ मुड़ेगा और कितना चला है, दाएँ 17। तो यहाँ तक तो 15 है, थोड़ा सा और आगे चलाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि फिर वह दाएँ मुड़ता है और 18 किमी गाड़ी चलाता है। अब यहाँ से ये ना यहाँ तक तो 17 आया है, और यहाँ से दाएँ मुड़ेगा तो ऊपर हो जाएगा और 18, इसका मतलब यहाँ तक तो 16 है। ठीक है, यहाँ तक कितना है तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक तो 16 है, और आगे हमें 18 का तो थोड़ा सा और ऊपर चलाएंगे। ये टोटल इसका क्या है, तो ये 18 चलाया। ठीक है, 18। उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर चलाता है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये ऐसा गया, ऊपर गया, और अंत में दाएं मतलब इस साइड हो जाएगा, और 2 किलोमीटर मतलब यहाँ पर 2 चला है। ठीक है, कितना चला, 2 चला। आगे कह रहा है कि और बिंदु पी पर रुक जाता है। यहाँ पर मान लो ये जो आया है वो बिंदु पी है। ठीक है, यह क्या है, बिंदु पी है। बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए तक दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, यानी कि सबसे कम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखिए अगर ये 15 गया और 16 नीचे आया, तो मतलब यहाँ तक तो ये 15 है और अगला यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 17 टोटल है, तो यहाँ तक 15, तो ये अगली 2 वाली, ये वाली 2 हो जाएगी। उसके बाद अगर ये 16 है तो यहाँ तक तो ये भी 16 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली जो ऊपर वाली है ना, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ की ये वाली डिस्टेंस 16 हो जाएगी और ये भी 16 है, तो ये वाली 2। अब ये 2 इस साइड आ चुका है, तो इसका मतलब ये 2 है, तो ये 2 से ये 2 तो कट जाएंगे। ठीक है, अब हमें ना ये वाली डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, तो ये वाली 2 है, तो ये वाली भी 2 ही रहेगी। ठीक है, ये भी 2 रहेगी। तो ए पर पहुँचने के लिए क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कितना आएगा, 2 किलोमीटर। वो किधर आएगा, तो नीचे दक्षिण है तो वो दक्षिण में आएगा। तो 2 किलोमीटर दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, 2 किलोमीटर दक्षिण में। ठीक है, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो जो ट्रिक से हम करते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। मैं आपको अभी आगे प्रश्न बढ़ता हूँ। प्रश्न कह रहा है 21 वाला। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद में एक सम अंक आता है। तो बताइए, यहाँ पर बाएं से दाएं संख्या लिखी और आपको बताना प्रश्न के अकॉर्डिंग कि ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद में एक सम अंक भी है। तो बताइए, यहाँ पर कोशिश कीजिए देखने की, क्योंकि ये 101% आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सारे प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे, 10 फरवरी वाले। ठीक है, मेरी 10 फरवरी में 3 शिफ्ट हुई थी, तो तीनों शिफ्ट का भी मैं आपको करवा दूंगा थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि अभी एग्जाम भी आपको पता होगा आ रही है पास में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं कि हमें देखना है कि ऐसे कितने सम अंक जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक विषम हो और ठीक बाद में एक सम हो। विषम और सम दोनों होना चाहिए। तो एक तो ये वाला है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये विषम है, पहले ठीक पहले विषम हो, और सॉरी हाँ, ठीक पहले यहाँ पर एक विषम हो और ठीक बाद में सम हो। तो देखिए ये वाली संख्या है जिसके ठीक पहले विषम है और ठीक बाद में क्या है, सम है। और आगे और देखेंगे तो ये भी वही संख्या है, ठीक पहले क्या है, तो आपको होगा ठीक पहले विषम है, ठीक बाद में सम है, तो एक ये संख्या है। और यहाँ पर 8 को देखेंगे तो इसके पहले सम ही है। 4 को देखेंगे विषम है, यहाँ पर विषम है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही विषम है। और 8 से पहले सम विषम मतलब एक ये भी संख्या है। ठीक है, इसके जिससे पहले क्या है, विषम है और जस्ट बाद सम है। उसके बाद इसको देखें तो दोनों ही सम है, तो नहीं होगा, इधर बाकी नहीं है। ठीक है, तो केवल हमें यहाँ पर 3 संख्या दिखाई दे रही जिनके ठीक पहले विषम है और ठीक बाद में सम भी है। तो वो कितनी संख्या, टोटल 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए आपको ये जो यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रही है एसएससी के नहीं है, क्योंकि देखिए एसएससी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ चैप्टर चेंज होते हैं। जैसे ये जो प्रश्न दिया है वो एसएससी में नहीं पूछते हैं। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ कि 2 जोड़ना 4 घटाना एसएससी में नहीं आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्पेशली जो जितने भी है वो मैं रेलवे का करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले ही कह दिया था कि हम रेलवे के लिए देख रहे हैं, तो आप एसएससी के लिए भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है। लेकिन एसएससी में आपको पूरे प्रॉपर 30 क्वेश्चन में जो कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पर नोट सभी संक्रिया बाएं से दाएं की जानी चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि यदि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में से
यानी कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको हो गया 316 है। 316 का तीसरा अंक हमारे पास क्या है, तो 6 है। ठीक है, मैं यहाँ पर 6 पे निशान लगाता हूँ। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 316, उसका सबसे छोटा अंक मतलब तीसरा अंक 6 है। और तीसरे अंक में से सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों को घटा जाए। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 723 है। तो इसके दूसरा अंक हमारे पास ये है दूसरे नंबर का, तो इसमें घटाया जाए। तो इसका कहना है कि घटाया जाए तो क्या परिणाम होगा, तो इसमें क्या करना, ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या में से दूसरी संख्या 2 है और सबसे छोटी में संख्या में से तीसरी संख्या 6 है। तो इनमें से अगर हमें घटा लिया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 6 में से अगर हम 6 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो जो परिणाम होगा वो क्या होगा, तो जो परिणाम होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना होगा, इसमें से हमें इन दोनों में से इनका अंतर कर लें, घटाने पर क्या होगा, तो 4 होगा। तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा पास यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। 23 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी उसी टाइप का प्रश्न जैसे हमने जस्ट अभी किया है ना, उसी टाइप का प्रश्न है। इसे तो आप सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों को, यानी कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, तो 853 है और तीसरा अंक हमारे पास यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 है। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 139 से, तो दूसरा अंक हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो बता दीजिए। सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 3 है, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक 3 है। तो इनको क्या करना, इसने कहा कि जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो जोड़ने पर 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। और 6 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रेलवे के 10-12 अगर प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप रीजनिंग में इसी प्रकार का फील करोगे वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को लगाओगे वैसे कि वैसे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बस वैल्यू चेंज रहेंगी, सारे के सारे मतलब उनके लेटर वगैरह ये चेंज रहेंगे, बाकी लॉजिक वैसी ही लगेगी। हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करा कि उत्तर की ओर अभिमुख 50 विद्यार्थी की एक पंक्ति में मेहा दाएं से 15वें स्थान पर, यदि प्रिया मतलब मेहा के बाएं से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बाएं छोर से प्रिया का स्थान क्या होगा। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, दाएं बाएं को पहले जोड़ लेंगे और फिर घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 23। ये हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा और इसको अगर हम 50 में से घटा देते हैं। ठीक है, 50 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 50 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 50 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो हमारे पास आगे यहाँ पर 7 यानी कि 27 बचेंगे। कितने बचेंगे, यहाँ पर हमारे पास 27 बचेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 27 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि इसने कहा कि इसके भी दाएं से फिर उसके बाएं से कहा है, तो 27 हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 27। हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न है और ये हमारा कथन निष्कर्ष है। हमने यहाँ पर देखा भी था कथन निष्कर्ष के प्रश्न को सोल्व करके। यहाँ पर सबसे पहले हमें कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। तो कीजिए, आप सोल्व करो सबसे पहले। तो कि सभी केतली ओवन है, तो बनाएंगे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर करें कि सभी केतली, यानी कि केतली का मैं यहाँ पर के लेता हूँ और ये जितनी भी केतली, ये सभी की सभी क्या है, इसके अंदर केतली है। और जहाँ पर कह रहा है कि सभी केतली क्या है, ओवन है। तो जितनी भी केतली सभी की सभी ओवन है, तो मैं ओवन के अंदर बनाऊंगा केतली को, और ओवन का मैं समझने के लिए ओ ले रहा हूँ। ठीक है, आगे कह रहा है कि यहाँ पर सभी ओवन, जितने भी ओवन क्या है, तो इसका कहना है कि सभी की सभी ओवन क्या है, टोस्टर है। ठीक है, टोस्टर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी की सभी ओवन को टोस्टर के अंदर बना लेता हूँ और टोस्टर का मैं टी ले लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, टोस्टर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर टी बना के भी समझ लेना है। अब हम देखेंगे कि निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष से कह रहा है कि कुछ टोस्टर केतली है, कुछ टोस्टर केतली है। तो यहाँ पर कुछ वाला तो सही है कि कुछ टोस्टर केतली है। हाँ, सभी टोस्टर केतली नहीं है, यहाँ पर याद रखना सभी के सभी टोस्टर केतली नहीं है, लेकिन कुछ है, तो कुछ वाला सही है। दूसरे को देखें, कोई भी टोस्टर केतली नहीं है। जब यहाँ पर कुछ है, स्पष्ट रूप से हमें कुछ दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर कोई भी नहीं करा, तो ये कैसे कह सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष यहाँ पर पहला अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। 26 नंबर का प्रश्न दिया है,
यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर देखिए हमारा दिशा दूरी का ही प्रश्न और यहाँ पर इनका अलग अलग दिशा में इनके मकान कहो या फिर ये शहर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ना दिशा बना देता हूँ ताकि आप समझ लो, ठीक है। तो ये दिशा है, ऊपर की ओर हम क्या करते हैं उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, यहाँ पर वेस्ट यानी कि ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। तो ये मैंने क्या करा, दिशा बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि शहर ए शहर बी के पश्चिम में स्थित है। तो मान लो मैं यहाँ पर शहर बी को सबसे पहले लिखता हूँ, ये शहर बी है, ठीक है, ये बी है। तो जो शहर ए है ये बी के पश्चिम है, तो बी यहाँ पर है तो पश्चिम किस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, इस साइड है पश्चिम। तो यहाँ पर शहर ए जो है बी के पश्चिम है तो ए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो बी के पश्चिम है तो हमने यहाँ पर शहर ए को बना दिया, रख दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि शहर डी, जो शहर डी है वो शहर ए के दक्षिण में है। तो ए यहाँ पर है तो इसका दक्षिण किधर होगा, इधर होगा। तो शहर ए के दक्षिण में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी यहाँ पर लग देंगे। आगे कह रहा है कि शहर सी शहर डी के पूर्व में स्थित है, यानी कि शहर सी जो है शहर डी के पूर्व में। तो डी यहाँ पर पूर्व की साइड, इस साइड हो जाएगा। तो पूर्व के डी में मतलब ये सी आ जाएगा, तो ये सी आ गया पूर्व, डी के पूर्व में। आगे कह रहा है कि यदि शहर ई शहर सी के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है यानी कि ऊपर होगा, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, मतलब ऊपर ही है, ठीक है। ई किसी भी हाल में क्या है, तो ई जो है शहर सी के उत्तर में, शहर सी के उत्तर में कौन, ई। तो ई को मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, ई के उत्तर में है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो शहर डी के संबंध में शहर बी किस दिशा में है, डी के संबंध में। तो डी कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और डी के संबंध में बी किस दिशा में, तो आप कहोगे यहाँ से अगर हम देखते हैं, क्योंकि इसने कहा कि डी के संबंध में देखना है, तो डी से अगर हम देखते हैं तो बी यहाँ पर है। अब ये वाली इधर वाली दिशा क्या कहलाती है, अगर आप मान लो यहाँ से देखोगे ये वाली दिशा को, इधर वाली को, तो ये कौन सी कहलाएगी, तो उत्तर पूर्व कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, उत्तर पूर्व। तो जो बी है वो उत्तर पूर्व में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न दिया है, सबसे आसान प्रश्न है। कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित। तो बताइए, सबसे आसान है, जिस प्रकार इनका संबंध और इन दोनों का जो आपस में संबंध, जिस प्रकार से ये संख्या लिखी है वैसी की वैसी आपको ऑप्शन में ढूंढना है। सबसे आसान दिख रहा है, सरल सी लॉजिक है। कैसे देखिए, जैसे इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 12 चौको कितना हो जाएगा, तो 12 चौको 48, 48 लिखा है। इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो 15 3 45, यहाँ पर 45 भी लिखा है। तो दोनों में हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है, कुछ नहीं करना, पहली दो संख्या को गुणा करना है तो लास्ट वाली संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसा वाला आप ऑप्शन में देखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 यहाँ पर है। तो क्या पहले ऑप्शन में मिला है, तो आपको कहोगे मिला है, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। इधर चेक करोगे 16 दूना 32 होंगे, 34 नहीं, और 21 3 63 होंगे, 61 नहीं, और 3 चौक 12 होंगे, 14 नहीं। तो ऑप्शन हमें ए में मिला है। तो आसान सा प्रश्न आपका, ये प्रश्न सही भी होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। 28 नंबर का प्रश्न है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यहाँ पर एक्स टी बी एच का संबंध यहाँ पर कह रहा है कि बी एक्स एफ एल से है, ठीक है। वापस आपको चेक करना है, लेटर सीरीज मतलब लेटर वाला है। तो एक्स से बी को देखेंगे और यहाँ पर टी से एक्स को देखेंगे। तो देखिए एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है, 24 से आगे अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर 4 प्लस करने पर बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना, 4 प्लस करने पर बी आ जाएगा। और टी से अगर हम एक्स को देखते तो टी 20 पे आता है और एक्स 24 पे आता है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हो जाएगा, हो रहा है। और बी से क्या करेंगे, एफ को देखें तो बी 2 पे एफ 6 पे, मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। एच से एल को देखें तो सीधा सीधा 4 प्लस दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पर हमें 4 प्लस दिख रहा है। नीचे भी हो रहा है क्या, तो एम से क्यू, एम हमारा 13 पे, क्यू 17 पे 4 प्लस, एफ से जे, एफ 6 पे, जे 10 पे 4 प्लस, के से ओ 4 प्लस, पी से टी 4 प्लस। यहाँ पर भी 4 प्लस वाला ही लॉजिक मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल रहा है 4 प्लस वाला, तो बी एक्स से एल आर का बता देंगे 4 प्लस करके। तो बी में जब हम 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा एफ आ जाएगा, और एफ हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है। तो क्या आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि 4 प्लस वाली लॉजिक हमें दोनों में प्रॉपर मिली है। तो हमने यहाँ पर एक ही लेटर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आपको टाइम बचाना है, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे।
29 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपको वही बताना है कि यहाँ पर आपको ना संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है, वो बताना। तो बताइए 4 विकल्प हैं, लेटर वाले हैं, वो लेटर वाले में मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, कि कैसे चेक करना है। देखिए अगर समूह में दिया है ना, इन दोनों को देखने की ज़रूरत नहीं, आप सामने वाले से कंपेयर करो। इसलिए इन दोनों को देखो, यहाँ पर पहले से पहले को देंगे तो टी से एक्स, आप कहोगे यहाँ पर 4 प्लस, और वाई से सी, वाई 25 पे, ये 3 पे, मतलब अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर भी 4 प्लस, यहाँ पर कितना 4 प्लस, और जे से एन यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 4 प्लस, और एल से पी यहाँ पर भी कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 4 प्लस, ठीक है। तो पहले वाले में तो सभी में 4 प्लस है। सेकेंड के साथ देखते हैं, यहाँ पर आई से एम क्या 4 प्लस हो रहा है, तो आपको हो गई आई एम 4 प्लस। ए से एप यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 5 प्लस, लेकिन यहाँ पर तो 4 प्लस हुआ है। और आर से वी इसमें कितना प्लस है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस, और एफ से जे 4 प्लस, यानी कि अगर देखा जाएगा तो यही वाला अलग दिख रहा है 4 प्लस, और इसमें लास्ट में 5 प्लस हो रहा है। तो ये समूह से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। 30 नंबर का प्रश्न है, क्या इस प्रश्न को आप सही करके बता सकते हो क्या? ये हमारा कौन सा प्रश्न है? दिशा, उत्तर दिशा की ओर, मतलब बैठक अवस्था का प्रश्न है। तो मैंने इसका करवाया, चाहे तो आप इसका सोल्व करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसे प्रश्न 2 करवा दिए। अभी मैंने इसी वीडियो में आपको पिछले 2 प्रश्नों को करवाया था कि उत्तर दिशा में बैठे हैं, तो अब इसको करके बता सकते हो, या फिर अपन कर लेते हैं। चलो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि या फिर आप मुझे करके बता दो, ठीक है। इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या है। ई क्यू आर एस ये ऑप्शन में दिए हैं, तो बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। जल्दी से कोशिश करें, ठीक है। 7 व्यक्ति है यहाँ पर, और उत्तर दिशा के ओर मुख करके बैठे हैं, एक के बाएँ केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आसान सा प्रश्न है, हालांकि उतना कठिन नहीं है, आपको जल्दी से सोल्व करना है। तो इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताना। तब तक मैं आपको यहाँ पर देखिए, थैंक यू। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो पहला प्रैक्टिस सेट थोड़ा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। जितना आप मुझे कमेंट करते हो उतना ही मुझे और नेक्स्ट वीडियो अच्छे से क्वेश्चंस वो जो लाने की मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है। तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता देना कि अच्छा लगा है, अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ना जेन्युइन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जो शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी ओर से कहीं से भी कुछ भी उठा रहा हूँ, जो पूछे गए प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और अभी 26 की जो फरवरी 2026 में एग्जाम है उनमें ही पूछे थे, तो रेलवे किस प्रकार का एग्जाम क्वेश्चंस दिए ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस 30वें नंबर का प्रश्न का सही जवाब कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में।